अपना पेज नंबर 208। अब ये 2 नंबर का है। हाँ दीपक, 2 नंबर का बोले तो विचार और सूत्रावली में पहला अपन ने किया। अच्छा, ज्ञान हो गया। ठीक है, ज्ञान ज्ञान में 2 नंबर अंतः प्रेरणा है ना। अंतः प्रेरणा उज्ज्वलता की एक पतली नदी है जो एक बृहत और शाश्वत ज्ञान से निकलती है। तर्क बुद्धि जिस पूर्णता से इंद्रियों के ज्ञान को अतिक्रम कर जाती है, उससे अधिक पूर्णता से यह तर्क बुद्धि को अतिक्रम कर जाती है। अंतः प्रेरणा, इंट्यूशन, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन। अच्छा, इंट्यूशन का हिंदी क्या हुआ? अंतर्भास। अंतर्भाष, इंस्पिरेशन। तो ये अब क्या अर्थ हुआ इसका? यूं तो कि ये सारों के ऊपर अपने को थोड़ा सा जितना अपने लिए संभव है उतना तो इसको खोलना ही चाहिए। अंतः प्रेरणा उज्ज्वलता की एक पतली नदी है जो एक बृहत और शाश्वत ज्ञान से निकलती है। तर्क बुद्धि जिस पूर्णता से इंद्रियों के ज्ञान को अतिक्रम कर जाती है, उससे अधिक पूर्णता से यह तर्क बुद्धि को अतिक्रम कर जाती है। इसका क्या अर्थ निकलता है? रीजन जो है, जैसे अपने को इंद्रियों से कुछ दिखता है, अपने से सोचो तो मैं, जो अपने को इंद्रियों से नजर आता है, सुनता है, दिखता है, तो रीजन जो है उससे सुपीरियर है और वो उसको सरपास कर देता है। रीजन से अपने को कोई चीज दिखती भी है, मान लो उसको गलत दिख रही है, तो भी वो रीजन उसको लगा करके नहीं ये गलत है, ये ऐसा नहीं हो सकता है, कोई भी चीज है, तो रीजन उसको अतिक्रम कर देती है, सरपास करती है। उसी तरह से अंतः प्रेरणा, इंस्पिरेशन, जो बृहत और शाश्वत ज्ञान से निकलती है, वो रीजन को भी सरपास करती है। एक मोटा मोटी एक मीनिंग तो ये हुआ। ये तो खैर इसका लिटरल मीनिंग चल एक ही रहा है। लिटरल इसका मीनिंग, मतलब लिटरल मीनिंग हो गया। भाई, इंद्रियों का जो ज्ञान है या इंद्रियां आपको रिपोर्ट देती है, हम्म इंद्रियां तो आपसे तेज तो पशु की भी हो सकती है, वो क्या रिपोर्ट हम्म देंगी? हम्म, जो आपकी इंटेलिजेंस है वो उसको सरपास कर जाती है। भाई जितना भी हमने आज रीजन। जो भी डेवलप किया है, अगर हम ये कहें इंद्रियों के आधार पे आधार नहीं, उसको सरपास करके किया एक तरीके से। हम्म नहीं, इंद्रियां तो कह रही है कि साहब इसके अंदर सूर्य चक्कर काट रहा है, हम्म पर उससे ऊपर का जो आपकी इंटेलिजेंस है वो पता करती है और वो ये कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। तो इंद्रियां जो भी देखती है, आप किसी भी चीज में देख लो, जितने भी निर्माण है, साहित्य है, कला है, संगीत है, या जीवन के अंदर जितने भी विधान, जितने भी काम कर रहे हैं, वो इंद्रियों से आपको जो रिपोर्ट मिलती है, और उतने ही लेवल पे मनुष्य वास्तव में मनुष्य है। यदि वो बिल्कुल इंद्रियों से बद्ध है और उसके अंदर बिल्कुल कल्पना है ही नहीं, तो वो मनुष्य है ही नहीं। अगर आप में जरा भी कल्पना नहीं है, विज्ञान के अंदर भी उनके अंदर कितनी कल्पना शक्ति है, यदि जो है उसके दायरे से बाहर व्यक्ति नहीं सोच पाता, तो उसके आगे तो नया आयाम खुल ही नहीं सकता था। तो इंद्रियों के ज्ञान को अतिक्रम करना ही, और अतिक्रम करती रहती है सारी चीजें। उससे अधिक पूर्णता से ये बात तो चलो ठीक है, ये विवेचन हम कर हम्म सकते हैं, हम्म तर्क बुद्धि को अतिक्रम कर जाती है। पर ये अंतः प्रेरणा कि मेरे को इंस्पिरेशन आई, यदि आई तो मतलब उसका स्वरूप किस तरीके का है? उज्ज्वलता की एक पतली नदी है। चलो ये भी है साहब कि अंतः प्रेरणा एक पतली नदी है, कोई बहुत बड़ा प्रवाह नहीं है, पतली सी है, जो एक बृहत और शाश्वत ज्ञान से निकलती है। पर अब क्या मतलब, इस कैसे कहें, इसको कैसे डिफाइन करें, या कैसे कि ये वाली चीज देखो, इसके गुण धर्म है, लक्षण है, कैसे बता सकते हैं? क्या कहें इसके विषय में? हम्म इसके माने ये भी हो सकते हैं हाँ जी। कि जो शाश्वत ज्ञान है वो हमें अंतः प्रेरणा से प्राप्त होगा। हाँ, ठीक बात है। हाँ,
ठीक है। भाई उससे आती पतली सी नदी है। ये तो लिटरल बात तो ठीक है आपकी रविकांत जी। ये शाश्वत ज्ञान जो हमारे पास आता है वो वहां से ये पतली सी नदी है। पर इसका अर्थ क्या है, इसके गुण धर्म तो अभी इससे कोई टच थोड़ी हो गए। ये तो ठीक बात है आपकी। लिटरली तो ये बात ठीक है कि इंद्रियों से जो आपकी बुद्धि है वो तर्क बुद्धि अतिक्रम कर जाती है इंद्रियों की रिपोर्ट को। इंद्रियों को तो पत्थर का एक ब्लॉक नजर आ रहा है, आपके कोई दूसरा सेंस है कलाकार का, वो उसको अतिक्रम कर जाता है, उसको उसके अंदर मूर्ति नजर आती है और वो तराश के मूर्ति निकाल लेता है। जो खाली इंद्रियों से बंधा हुआ है वो तो कहता है मेरे को तो नजर नहीं आ रहा इसके अंदर। या एक पूरा जमीन का टुकड़ा, एक प्लॉट है, आपको उसके अंदर भवन नजर आ गया, उसके अंदर बगीचा, सारी चीज नजर आ गई। दूसरा कहता है यार कहाँ हवा में बातें कर रहे हो। श्री अरविंद को स्थितियों को देख के आगे जो आने वाली शताब्दियां हैं वो कैसी क्या होंगी सारों का पूर्वाभास हो गया। अब ये कैसे, तो कुछ स्तर के ऊपर हम अतिक्रम कर जाते हैं, पर ये वाली जो चीज है अंतः प्रेरणा वाली वो क्या है, उसका गुणधर्म कुछ बता सकते हैं क्या? किसी के विवेक ये कुछ बोल सकते हो क्या इसके विषय में? क्योंकि हम कहते मेरे को प्रेरणा आई, माँ की प्रेरणा, क्या मतलब हुआ इस बात का? थोड़ी देर में मैं देखता हूँ भैया। हाँ शब्या जी, कोई चीज इसके बारे में? अभी तो हमको नहीं स्पष्ट हुआ है भैया। लिटरली तो समझ में आता है क्या? लिटरली तो आता है समझ में, मैं कुछ लिटरली कहना तो समझ में जी, आता है बताइए। कि हाँ बोलिए। देखिए, पहली लिटरली बात तो ये है कि अंतर प्रेरणा के बारे में वही बता सकता है जिसको अंतर प्रेरणा हुई हो। जिसको अंतर प्रेरणा ही नहीं हुई है अभी तक, वो अंतर प्रेरणा के बारे में क्या बताएगा? नंबर एक। पर नंबर दो, प्रेरणा शब्द तो हम काम में लेते हैं कि माता जी की प्रेरणा हुई हमको। ये तो है नहीं कि ये शब्द हमारे लिए नया है। आपने दो शब्द बताए थे अभी, दीपक जी ने बताया था कि इंट्यूशन और इंस्पिरेशन। तो जो हाँ, इंट्यूशन भी जो होते हैं, इंट्यूशन अभी तक हमको हुए ही नहीं। अगर हुए नहीं हैं तो ये उनको हम ना ना ऐसा नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते कि इंट्यूशन हुआ नहीं अभी तक, क्योंकि ऐसा जीवन चल ही नहीं सकता था। नहीं तो हमने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, ये तो आप कह सकते हो। आपको इंट्यूशन नहीं हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता। ये तो मैं ही कह सकता हूं कि हाँ हमको होते हैं, या किसी न किसी स्तर के ऊपर हमको ये अंतः प्रेरणा भी होती है। ये धीरे धीरे छन छन के जैसे चीजें आती हैं, कुछ ये भी आ रही हैं, कुछ कामनाएं भी आ रही हैं, ये भी आ रही है, पर इसके स्वरूप को जैसे ही हम डिफाइन करेंगे ये हम और कॉन्शियस हो जाएंगे और इसका चमत्कार और हम डिमार्केट कर सकेंगे। ये वाली ये चीज है, ये वाली कामना है, ये अभीप्सा है, ये अंतः प्रेरणा है, ये अंतर्भास है, या ये अंतर। हाँ हो सकता है उतना क्लियरली न मिला हो, ये बात ठीक है आपकी, पर बिल्कुल वाल हमारा बंद हो ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। हाँ जी रविकांत जी, पूरी करो आपकी बात। तो मेन चीज क्या है कि तर्क बुद्धि जिस पूर्णता से इंद्रियों के ज्ञान को अतिक्रमण कर जाती है, इससे अपनी पूर्णता से तर्क बुद्धि को अतिक्रमण कर जाती है। हाँ आपने पहले दिन ये बताया था कि हमेशा ये विरोधाभास में श्री अरविंद की विचार और सूत्रावली है। तो जो होता है क्या है कि हमें जब इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त होता है या थोड़ा बहुत अंतर्भास भी होता है, तो तर्क बुद्धि करना जो व्यक्ति होगा, जब तर्क बुद्धि से कहेंगे कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। मगर जब इसका उल्टा ये है कि जब हमें अधिक पूर्णता प्राप्त होती है तो हम तर्क बुद्धि को फिर हम सुपरसीड कर जाते हैं। जब हमें अंतर प्रेरणा हो जाएगी तो हम तर्क बुद्धि को डाउन कर देंगे, उसको हम डांट देंगे, डपकार देंगे, नहीं तो ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। तो तर्क बुद्धि पहले डोमिनेट होने की कोशिश करती है, उसके बाद जब हमें अंतर्भास हो जाते हैं हम तर्क बुद्धि के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश कर देते हैं और उससे कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। तो ये चीज इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तर्क बुद्धि तो माता जी कह रही है कि मेक द रीजन द मास्टर ऑफ द हाउस। अभी तो तर्क बुद्धि प्रिडोमिनेंट है ही नहीं।
शिक्षा के अंदर वो सबसे पहले कह रही हैं कि बच्चों के साथ जो किए जाने की आवश्यकता है, उनकी जो मैकेनिकल प्रवृत्तियां हैं, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। ये भोजन के अंदर तो मेरी फैंसीज हैं, ये इस समय मेरा होमवर्क करने का, पढ़ने का इनका मन नहीं है। तो रीजन को आप टारगेट करो, उससे संवाद करो और उससे कहो क्या ये बात ठीक है, क्या ये आपको ये करना चाहिए था। तो शिक्षा में माता जी कह रही है पहली चीज जो आपको जिससे संवाद करना चाहिए, जिससे कम्युनिकेट करना चाहिए, वो है तर्क बुद्धि। मनुष्य जाति अभी तक इसके ऊपर आई नहीं है। हम इसको जिस दृष्टि से, भाई हम इसको सामान्य एक चीज नहीं मान सकते जो ये अंतः प्रेरणा है। अभी तो लोअर इम्पल्सेज ही हमारे जीवन को कितना जबरदस्त तरीके से अभिभूत किए हुए हैं, ये देखो आप। तो तर्क बुद्धि जो है वो तो एक मिनिमम आपका रीजन है, इंटेलिजेंस है, वो तो एक बेसिक आधार। अभी मनुष्य इस स्तर पे नहीं है भाई। हमारी सारी चीजों को यदि हम ध्यान से देखें, ये प्ले नहीं है। अभी तो आपकी साइंस है वो भी खाली भौतिक और प्राणिक जो प्रोपेंसिटीज है उनकी सेवा के अंदर है। बुद्धि अपने वास्तविक आइडियल या आदर्श स्थिति के अंदर काम नहीं कर रही। यदि आप ध्यान दें तो आध्यात्मिकता आ गई, ये आ गई, वो भी मेरा अहंकार बढ़ जाता है, मेरी और चीजें बढ़ जाती है उसके अंदर। सामान्य जीवन के अंदर हमारा जितना व्यवहार है वो जो मानवोचित व्यवहार भी नहीं है, भोजन को लेके, परिवार को लेके, जिन भी चीजों को लेके, इस पे हम माइंड के स्तर के ऊपर भी नहीं है। उसमें तो प्राण भयंकर रूप से भड़का हुआ है। तो शिक्षा के अंदर माँ कह रही हैं मेक रीजन द मास्टर ऑफ द हाउस। इसको गृह स्वामी बनाओ रीजन को। तो हम इसको दरकिनार नहीं कर सकते। और श्री अरविंद भी इसका विवेचन लाइफ डिवाइन में इनके अंदर करते हैं कि ये सुप्रा रैशनल बन जाता है। आप धीरे धीरे इसको अतिक्रम नहीं, इसका भी उत्थान हो जाता है। श्री अरविंद के पत्रों के अंदर जो वो दलीलें देते हैं, वो ये थोड़ी है कि कोई निराधार दलीलें दे रहे हैं। जिसके साथ वो बात कर रहे हैं, देखिए कितना जबरदस्त उसमें डीप रीजन है। पर वो आपका जो मानवीय रीजन है इसको ऊपर उठा ले जाता है। इनको किन्हीं को भी अपने स्तर के ऊपर, ये नहीं कि उसी चीज में छोड़ देता है, ऐसा नहीं है। यही तो हमको जब तक समझ नहीं आता इन भागों के साथ हम व्यवहार क्या करें, ये एक समस्या रहती है जीवन के अंदर। एनी हाउ, अभी इसके अंदर आपको क्या इंट्यूशन आती है, या आप भीतर जाके इस पे कंसंट्रेट करते हैं, दीपक इसमें क्या समझ में आता है? इसमें तो भाई हायर जो है उससे अपना कॉन्ट्रैक्ट है कुछ लेवल पे, अगर कुछ है तो स्लेंडर रिवर मतलब पतली सी जो धारा है वो, मतलब इनिशियली शुरुआत जो उद्गम होगा बहुत धीरे से आता है, लेकिन उसके कोई इमेजेस ऐसी कुछ बन नहीं रही दिमाग में, ऐसे कुछ आ नहीं रही। हम्म, वो ठीक है कि ये पतली सी धारा भी होगी, क्योंकि वो जो उस ज्ञान के साथ में कनेक्शन होगा तो शुरुआत होगी वो बहुत पतली सी होगी, एक हल्की सी रे होगी वहां से, वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा कोई इमेज ऐसा बन नहीं रहा, भाई ऐसे कोई दूसरी वाली एग्जाम्पल बात नहीं आ रहे। समझना हमारे लिए, जो तर्क बुद्धि वाली बात है कि वो इंद्रियों के ज्ञान को अतिक्रम कर जाती है, ये तो थोड़ा सुग्राह्य है। हाँ ये तो समझ में आती, वो तो ये तो बात ठीक ठीक है, समझ में आता है ये तो कि भी समझ में हमारे आती है। कल्पना भी है, हमारे और दूसरी चीजें भी हैं जो एकदम इंद्रियों की जो चीज है उसको सुपरसीड कर जाती है, उसको ओवर रूल कर जाती है। ये बात तो ठीक, हम तो रोज किसी न किसी स्तर के ऊपर, और जितने ही स्तर के ऊपर करते हैं उतना ही फ्रीली हम महसूस करते हैं कि जीवन में कुछ फ्रीडम है। ये वाली जो इंस्पिरेशन वाली बात है, देखो इसको कुछ खोलने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हमारा वर्तमान जो ढांचा है जीवन का, इसके अंदर यदि आप पूर्णतः बद्ध हैं, जिस तरीके का ये संसार है उसमें कभी भी कितना भी हो, मतलब ये अलग अलग वर्णन जो करते हैं संसार का, एक जो एकदम भौतिक व्यक्ति है उसको आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते कि यहां ऐसी निधियां भी हैं।
जो घोर तामसिक व्यक्ति है, तो ये जगत जिस तरीके का नजर आता है वो सारों के लिए उस तरीके का नहीं है। तो ये चीज कहां से निकल के आती है कि वर्तमान आपका जो ढांचा है उसकी इनसफिशियंसी। आप एक स्तर के ऊपर आके आपके अंदर से भीतर से ये चीज आती है कि ये जीवन का हो क्या रहा है, ये तो डिसग्रेसफुल जीवन है, इस तरीके का जीवन कैसे जिया जा सकता है। ये जब इनसफिशियंसी कोई चीज आके कि नहीं ये चीज तो मेरे को अपील नहीं करती, वो हल्का सा आपके वर्तमान ढांचे के अंदर ब्रीच होता है। आप कहते हैं भाई ये तो चाहे आप सफलता के पराकाष्ठा के ऊपर हो, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, मन आपका बहुत अच्छे से सुरुचि लेता हो विशाल विचारों के अंदर, आप उसके अंदर कोई आपके इनसफिशियंसी नहीं हो विचारों के अंदर, प्राण के अंदर कहीं कोई ये नहीं है कि आपके बहुत संकीर्ण चीज हो, शरीर पूरा सुदृढ़ हो सकता है और फिर भी अंदर से एक पुकार आ सकती है कि ये तो बड़ा डिसग्रेसफुल जीवन है, ऐसा तो जीवन जीने लायक नहीं है। तो जीवन के विषय में आपका जो ये है उसमें हल्की सी एक ब्रीच आती है और आप ये कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाओ, चाहे मैं भूखे मर जाओ, कुछ भी हो जाओ, ये ढांचा तो मेरे को पूरा रस नहीं देता, अब मैं इस तरीके से नहीं जी सकता। कहीं ना कहीं हल्की सी आप में ब्रीच आती है वो। अदरवाइज तो आपने पढ़ लिया माँ को, सारी चीजें हैं, पर वो एक उसमें ब्रीच नहीं आती, आप उसको अकोमोडेट कर देते हैं और जीवन का जिस तरीके का वर्तमान ढांचा है उससे आपको डिस्गस्ट नहीं होती। आप उसके अंदर खाली एक डेकोरेशन के रूप में माँ को काम में लेते हैं या जिस भी चीज को, अंदर से कोई प्रेरणा आएगी, अंदर से कोई चीज आएगी, वो आपके इस ढांचे को बिल्कुल तोड़ मरोड़ देगी, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा देगी, ये क्या है, ये किस तरीके का जीवन है, ये ऐसा तो मेरे को नहीं जीना। तो एक पतली सी धार आएगी। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो मैं अपना एक सेंट्रल नोशन ऑफ वेद का सेंट्रल नोशन क्या है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। ये आपके पास पुस्तक है अपना जो वॉल्यूम CWS जो कलेक्शन जो सिलेक्शंस है उसका पहला वॉल्यूम 289 पेज नंबर है, द सेंट्रल नोशन ऑफ द वेद। इंस्पिरेशन फ्रॉम द ट्रूथ प्योरिफाइज बाय गेटिंग रीड ऑफ ऑल फॉल्सहुड। इंस्पिरेशन जब आती है सत्य से तो समस्त जो फॉल्सहुड है, मिथ्यात्व है, उससे आपका पिंड छुटा के आपको शुद्ध कर देती है। कैसे भाई, जिसका पिंड छुटा दिया तो वो क्या कर्म नहीं करता, दिखता कैसा है वो। फॉर ऑल सिन अकॉर्डिंग टू द इंडियन आइडिया इज मियरली फॉल्सहुड, wrongly inspired emotion, wrongly directed will and action. The central idea of life and ourselves from which we start, ये एक मूल बात है, ये केंद्रीय सत्य है, सेंट्रल नोशन ऑफ वेद, जो द्विज की संज्ञा जहां से आप शुरुआत करते हैं। क्यों सारी बातों के बावजूद हम वहीं के वहीं अटके हैं और बड़ा मुश्किल है, ये अंत प्रेरणा बात क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये डिस्गस्ट नहीं आती जीवन के प्रति कि ये मैं जी क्या रहा हूं, वही ढर्रा वही सारी चीज, उसी के अंदर खाली माँ भी उसी को डेकोरेट करने के लिए, उसी को जस्टिफाई करने के लिए। नहीं, आप ये नहीं कि ये तो मैं आज से तो नहीं जी सकता, ये फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम यदि हम उसको प्रोलोंग कर रहे हैं उसी ढर्रे को, तो अंदर से क्यों नहीं आत्मा की ये पुकार आती कि ये ईयर्स विदाउट ग्रेस चल रहे हैं, डिसग्रेसफुल जीवन चल रहा है ये। इसमें फिर बाद में ये नहीं कि मेरा इसका क्या होगा उसका क्या होगा, ऐसा नहीं आता इसके अंदर। हाँ, ये बात वाणी के अंदर आ सकती है, जब आपके वाणी में आती है, साहित्य के अंदर या आपके संगीत के अंदर या फिर आपकी पोएट्री में जब फूट पड़ती है तो आप कहते हैं इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड स्पीच था,
आपका जो ढर्रा है उससे वो तोड़ देती है एकदम में। आप कहते हैं ये इंस्पायर्ड था स्पीच, क्या अंतर होता है? वो आपके वर्तमान ढांचे को बौद्धिकता से जचाए रखने, उसमें नए विचारों का समावेश करना, ऐसा कुछ नहीं करता इंस्पिरेशन। वो उस ढांचे को बिल्कुल तोड़ के और नई चीज ले आता है। वो कहता है नहीं चाहिए ऐसा ढांचा, चाहे कितना भी व्यापक ढांचा हो, कितना भी व्यापक आध्यात्मिकता का ढांचा हो, इंस्पिरेशन नहीं आएगी। वो कहते तोड़ो इसको। तब तो वो इंस्पिरेशन उसको जचाए रखे, क्या इंस्पिरेशन है वो। इसको यदि आप कर सकें तो ये वाली जो बात आ रही है, थोड़ा सा इसको आत्मसात कीजिए। द सेंट्रल आइडिया ऑफ लाइफ एंड आवरसेल्व्स फ्रॉम विच वी स्टार्ट। केंद्रीय विचार जीवन के बारे में और अपने आप के बारे में जहां से हम शुरू करते हैं, इज ए फॉल्सहुड एंड ऑल एल्स इज फॉल्सिफाइड बाय इट। आप अपने आप को क्या समझते हो या आप अपने जीवन को क्या समझते हो, वो केंद्रीय विचार यदि जहां से आप शुरू करते हो वो फॉल्सहुड है, तो तुरंत ही सारी चीजें उससे फॉल्सिफिकेशन में चली जाएंगी। सारी चीजें मूल तरीके से एकदम मिथ्यात्व में चली जाएंगी। आप अपने आप को क्या समझते हैं? तो जीवन के बारे में भाई हम सबको देखते हैं, वो ही ढर्रा, वो ही सारी चीज, जैसे ही चेतना में शिफ्ट आता है चीजें वैसी की वैसी हैं सामने। तो परिवर्तन किस चीज के अंदर आता है, वो आप दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अब कितनी विचित्र बात है ये बात भी बताई नहीं जा सकती। अब जो द्विज की संज्ञा के अंदर आ गया, वो कैसे एक्सप्लेन करे दूसरे वाले को कि दुनिया ऐसी नहीं है भाई। आप जो मान के चल रहे हैं अपने आप के विषय में या अपने जीवन के बारे में, ये सेंट्रल श्रद्धा, इसीलिए वो बोलते हैं ना, ये श्रद्धा के रूप में आ जाती है। फिर ये सेंट्रल श्रद्धा अभी आपने बाहरी चीजों के अंदर जो ढूंढ रखी है, वो जैसे ही शिफ्ट आता है तुरंत वो सारी चीज को फिर बाद में कहता है पे होमेज, इसको होमेज पे करो। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ लाइफ एंड आवरसेल्व्स फ्रॉम व्हिच वी स्टार्ट इज ए फॉल्सहुड एंड ऑल एल्स इज फॉल्सिफाइड बाय इट। इसीलिए हम चाहे केंद्र चला रहे हैं, हम आध्यात्मिकता में जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर यदि ये केंद्रीय जो हम जीवन के विषय में, हमारे विषय में, यदि यहाँ से एक मूलतः एक मिथ्यात्व से शुरू करते हैं, तो ये क्या करेगा? ट्रूथ कम्स टू अस एज ए लाइट, प्रकाश के रूप में। वो प्रकाश एक विचार के रूप में आ सकता है, एक वाणी के रूप में आ सकता है, कंपेलिंग ए चेंज ऑफ थॉट। तो ये ट्रिगर किससे? बाहरी घटना से हो सकता है, या कहने को तो ये कह रहे अंतः प्रेरणा भीतर से आती है, ये बाहर से नहीं है। पर ये ट्रिगर बाहर से भी हो सकती है। कोई घटना है, आपके साथ वो घटना घटी, कोई शब्द है, बाहर से वो शब्द बोला गया, कोई व्यक्ति है वो आपको मिला, पर वो ही व्यक्ति दो जनों को मिला, पर अंदर से आपके क्या चीज ट्रिगर करती है, वो तो भीतर से आती है, अंतः है। पर वो बाहर से आ सकती है, आपके लिए वो ट्रांसलेट भीतर से, क्योंकि सारी चीज तो एज इफ प्रोजेक्शन ही है। आपका इंटरेक्शन बाहर के साथ कैसा होगा, वो एकदम आपके लिए आपका निजी होगा। वो ही स्थान, वो ही वक्तव्य। हम चार जने सुन रहे हैं, इससे क्या बना पा रहे हैं, वो आपका निजी है, कोई भी दूसरा उसको साझा नहीं कर सकता। तो ट्रूथ कम्स टू अस एज ए लाइट, ए वॉइस, प्रकाश आया। जैसे हम इसको टटोल रहे हैं, यदि ये बात, ये जो विचार श्री अरविंद का भीतर से अगर कोई चीज क्लिक कर गया, तुरंत आप करें अरे कितनी निजात मिली है, मैं ऐसे जीवन में था। ओहो, ए वॉइस धीरे से आपके कानों में, प्रेरणा, क्योंकि इसको कहते हैं श्रुति। अंतः प्रेरणा जो है श्रुति के रूप में, स्मृति जो आपको इंट्यूशन है, वो तो स्मृति बोलते हैं, स्मृतिर्लब्धा, अब मेरे को स्मृति आ गई। ए वॉइस कंपेलिंग ए चेंज ऑफ थॉट, वो कंपेल करती है कि नहीं ऐसे तो नहीं जी सकता मैं। यदि आप वो ही ढर्रा अपना चला रहे हैं, वो ही सारी चीजें चला रहे हैं, आपके पास अभी वॉइस आई नहीं, क्योंकि वो इतनी इंपरेटिव होती है। तो एक नेचर तो इसका ये है, आप कहें कैसे डिफाइन करें इसको। यदि उसका नेचर इंपरेटिव नहीं है, आपको बाध्य नहीं करती चेंज करने के लिए, वो ही ढर्रा चलाती है, उसी में बस थोड़ा सा हमने ये पढ़ लिया, थोड़ा ये, थोड़ा वो, थोड़ा ये,
तो आप समझ सकते हैं ये नहीं है, ये इंपरेटिव है। अब एक जैसे श्री अरविंद को आदेश मिला, उनका इसकी अवज्ञा की नहीं जा सकती थी, मैं चाहता तो भी अवज्ञा नहीं कर सकते थे कि जाओ इस नाव के अंदर बैठ जाओ। जिन जिन तरीकों से वो वहां पौंडीचेरी पहुंच गए, खैर वो तो एक बिल्कुल अलग सर्कमस्टेंसेज में, यदि करें तो कोई भी चांस से वो तो पहुंच ही नहीं सकते थे, उसकी अवज्ञा नहीं करी जा सकती चाह के भी। तो एक तो इसका नेचर क्या है, कंपेलिंग, बाउंड कर देता है आपको, बाइंडिंग है इसका नेचर। तो यदि आप सोच विचार कर रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूं मैं ऐसे है, तो आपको अभी तक इसका टच नहीं है। आप दूर दूर तक कोशिश कर रहे हैं शायद ऐसा होता होगा, शायद, क्योंकि हमारे साइकोलॉजी तो है ही, पर उसको तोड़ के कोई ऐसी चीज नहीं आ रही जो हमारे वर्तमान ढर्रे को एकदम छिन्न भिन्न कर दे। तो ये क्या करती है, ट्रूथ कम्स टू अस एज ए लाइट, ए वॉइस कंपेलिंग ए चेंज ऑफ थॉट। चेंज ऑफ थॉट को कंपेल कर देती है। हाँ, आप मूव कर रहे हैं, आप में भाव है कि मेरे को माँ के लिए ही कार्य करना चाहिए, मेरे को ये है, ये बहुत अच्छी प्रिपरेटरी मूवमेंट है, और निश्चित रूप से आपका धीरे धीरे धरातल है, करती रहती है करती रहती है। पर ये वाला नेचर अलग है, कंपेलिंग ए चेंज ऑफ थॉट, तुरंत ही कि नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते, ये तो मैं नहीं कर सकता, चाहे मेरे को 20 साल की बजाय मैं कल ही मेरे प्राण त्याग दूं, ये बहुत सुखद होगा यदि मैं कल ही, पर इतनी तकलीफ में मैं नहीं जी सकता, ये डिसग्रेसफुल तरीके से मैं नहीं जी सकता। आपके तुरंत अंदर से प्रार्थना जगती है, माँ मेरी क्या भूल है ऐसे, जैसे मैं कल पढ़ रहा था, उन लोगों की क्या प्रार्थना थी, भाई इस अंधकूप कारागार के अंदर मेरे को क्यों डाल रखा है, मेरा क्या कोई पाप है इसमें, ये क्या है, ये डिसग्रेसफुल है, ये जीवन ऐसे तो नहीं जिया जा सकता। जब आपके ये क्वेश्चनिंग उठ जाए, जब भीतर से इसका मतलब कोई चीज आ गई, आप वो जीवन के अंदर तो नहीं जा सकते, आपको समझाया जा ही नहीं सकता। अदरवाइज तो आपकी मेरा वहां क्या होगा, मेरे को थोड़ा डर लगता है इस जीवन में पदार्पण करने से, ऐसा करने से, इसमें ये क्वेश्चनिंग जब तक है, ये मान लीजिए आपको इस चीज का टच प्राप्त नहीं है। ये कंपेल कर देता है, इसका एक नेचर, इसका गुण, इसका स्वभाव। जैसे ही इंस्पायर करेगा, इंस्पायर्ड स्पीच है, वो आपकी बाध्यता, आपके रिसोर्स उनको थोड़ी देखती है। अरे मर जाएंगे हम 5 जने हैं और बार 5,000 50,000 की जो है सेना है। गुरु गोविंद सिंह का वो देखो, एक एक जना कितने कितनों को, कौन सी चीज थी, कोई देह की शक्ति थी क्या उनकी, या विल पावर की शक्ति थी, कुछ नहीं, एक चीज अंदर से आती है वो क्रिएट कर देती है। आप इंस्पायर्ड होते हो, ये करेंगे भाई, क्यों क्या कैसे, ये थोड़ी उन आधारों के ऊपर जिनके पास सारे साधन है, संसाधन है, वो क्रिएट करते हैं, कभी कुछ नहीं। एक चीज अंदर से आती है, पूरे देश को, देश के अंदर होने वाली चीजों को चेंज कर देती है। इंस्पायर्ड कोई आपके कोई पेंटिंग है, इंस्पायर्ड हैं आप, उसके अंदर जो एक चेहरा आपने बना दिया, श्री अरविंद कला के अंदर कह रहे थे ना, वो हो सकता है आने वाली शताब्दियों के अंदर पूरे राष्ट्र के आपके चेहरे चेंज हो जाएं उसको देख के। आपकी संस्कृति में वैसे चेहरे नहीं थे, एक इंस्पायर्ड आपके कोई थॉट आया, आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया, उसका कितना लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। आप कह रहे हैं ये हो कहां से रहा, आपको ट्रेस करना ही कई बार तो मुश्किल है कि ये हुआ कैसे, ये घटना हुई कैसे भाई। कह रहे एक घटना क्रूसिफिकेशन, अरे तो सूली के ऊपर तो रात रात दिन पता नहीं कैसी कैसी नृशंसताएं करी जा रही हैं, कैसी कैसी तकलीफें दी जा रही हैं, वो तो इतना लास्टिंग इम्पैक्ट होता नहीं उसका। और ये एक चीज जो आ जाती है, ये सारे आपके वर्तमान ढांचे हैं ढर्रे को तोड़ के, कंपेलिंग ए चेंज ऑफ थॉट, imposing a new discernment of ourselves and all around us। और एक न्यू डिसर्नमेंट हमारे अपने आप को और हमारे चारों तरफ की चीजों को देखने का, एक बिल्कुल नया जो डिसर्नमेंट है, देखने सोचने समझने फील करने उसका तरीका है, उसको इम्पोज कर देती है। सोचते नहीं हो आप, ये इम्पोज कर देती है। अब ये किसी को आप समझा नहीं सकते, उनको तो माँ की क्रिया भी अहमात्मक लग सकती है, वो भी त्रिगुणों से बद्ध लग सकती है। माँ के क्रियाकलाप को जो हाईएस्ट आपकी इंटेलिजेंस है वो भी कहाँ कैसे देखे।
ये जब अंतः प्रेरणा आती है, वो एक प्रकाश के रूप में आ सकती है, वाणी के रूप में आ सकती है, सामने कोई भी घटना से ट्रिगर कर सकती है। बाबा समय हो गया, अब जिसने जिसको कहा उसको तो यही समझ में आया कि हाँ चलो घर चलने का समय हो गया। अंदर से किसी को ये ट्रिगर कर दिया, अरे समय हो गया चलो खड़े हो, जो आत्मा है उसकी उसकी तरफ चलो। अब अपने आप शब्द में तो उसने कहा नहीं ये बात, उसको कौन सी चीज ट्रिगर कर गई, और करते ही उसने कंपेल कर दिया ये चेंज ऑफ थॉट, न्यू डिसर्नमेंट ऑफ आवरसेल्व्स एंड ऑल अराउंड अस। जब तक ये कदम आपके नहीं उठा रहा वो, तब तक ये मान सकते हैं कि ये नहीं आ रहा। ये बहुत ज्यादा बड़ी, क्योंकि विज्ञान की शक्तियों में आती है, हमने पढ़ा था, इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है, रेवलेशन है। एक रेवलेशन आपको हो, वो पीछे हटने ही नहीं देता। न देखा हो आपने फिजिकली माँ को, क्या फर्क पड़ता है। इनफैक्ट रात दिन आपको चीजें दिखाई दे, फिर भी आपका विश्वास उसके ऊपर टिक जाए, और वहीं आपको एक चीज दिखाई नहीं दी, कौन सी चीज है, इसीलिए साक्षात्कार हो गया आत्मा के अंदर। आपने कोई चीज ऐसी देख ली, आपको कोई जरूरी नहीं है कि उस तरीके का कोई अंतर्दर्शन हो, कोई इस तरीके का आपको कोई, जैसा कहते हैं आपको मेरे को ऐसी छवियां दिखाई दी, ऐसी लाइट्स दिखाई दी, ऐसा कोई रूप दिखाई दिया, किसी व्यक्ति ने कान में आके मेरे से कुछ कहा। इनफैक्ट ये ज्यादा भ्रमित करने वाली चीजें हैं। उसकी बजाय आत्मा को कोई, आप में इतनी सिंसियरिटी आवश्यकता ही नहीं है इतनी आपको। एक ऐसा व्यक्ति है जिसको इतने प्रूफ देने की आवश्यकता है, और आप इतने सिंसियर है माँ के प्रति, कर मेरे को प्रूफ की जरूरत ही नहीं है भाई, मेरे को मत बताइए, आप तो मेरे को बताओ ये करना है, मेरे को जस्टिफाई मत करो। और एक दूसरा व्यक्ति, उसको आप सारा पूरा बैकग्राउंड बताते हो, ये है वो है, और आप माँ के प्रति इतने समर्पित हैं, मेरे को नहीं चाहिए ये सारी चीजें। कंपेलिंग ए चेंज ऑफ थॉट, imposing a new discernment of ourselves and all around us। आज छोटे छोटे ट्रिकल्स के अंदर तो आती हैं ये। आपको कोई एक मोमेंट आया डीप, कोई आप ये कहते हैं हाँ, तो एक थोड़े धीरे 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 एक प्रिपरेटरी मूवमेंट चलता रहता है। पर ये डिसाइसिवली ये बात कहें कि ये एक धारा आ गई, ये यदि आपको है इसका अनुभव कि भी ये, कि वो कंपेल कर देती है कि नहीं ऐसे तो नहीं जी सकते। ये वर्तमान यदि आप जीवन को, कि उससे आप कुछ लेना चाह रहे हैं, भी सेंट्रल आइडिया तो यही है ना, कि आप अपने आप को क्या मान के चलते हैं। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ लाइफ एंड आवरसेल्व्स फ्रॉम विच वी स्टार्ट इज ए फॉल्सहुड, कि मेरे को इससे कुछ प्राप्त करना है, ये नहीं करूंगा, मैं अगर व्यापार नहीं करूंगा या मैं ये वाली चीजें नहीं करूंगा तो कैसे काम चलेगा। ये अगर माला नहीं जपेंगे तो कैसे काम चलेगा। आध्यात्मिकता के ये नियम है, सामान्य जीवन के ये नियम है, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। डीपर कोई एक ऐसी चीज आके भी ये करने से होगा या नहीं होगा, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, ये एक दूसरी क्रिया है। उसको वेद के अंदर कहते हैं डिवाइन विल। विल आपके अंदर जग जाती है, वो कैसा क्या रूप लेती है कोई जरूरी नहीं है आप उसको समझ भी पाए। हाँ, पर मूवमेंट एकदम डिसाइसिव होता है वो। जैसे योग के बारे में माँ कह रही हैं कि व्हाट डू यू वांट द योग फॉर, किसके लिए, शांति के लिए, मनुष्य जाति के लिए, योग में सिद्धि के लिए, किन्हीं के लिए। तो नन ऑफ दीज रीजंस ये जस्टिफाई करने के लिए इनफ है, पर्याप्त है कि यू आर मेंट फॉर द पाथ, आप इस पथ के लिए अभिप्रेत हैं, ये दिखाने में ये कोई सा भी सफिशिएंट नहीं है। एकमात्र जो चीज दिखाने के लिए, आई कैन नॉट डू अदरवाइज, सब चीजें आके इसी के ऊपर देखे केंद्रित होती हैं, कंपेल करता है चेंज ऑफ थॉट, imposing a new discernment of ourselves and all around us। हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं उसके विषय में एक नया डिसर्नमेंट, जीवन के प्रति आपका रुख जो है बिल्कुल बदल जाता है। नहीं तो क्या करें, मैं माँ के निहित ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, पर इसके अंदर भी ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये किए बिना तो देखो जीवन के अंदर शिक्षा तो ये करे बिना तो ये शिक्षा तो देनी पड़ेगी नहीं, इसका पेट कैसे भरेगा, डिग्री के बिना कैसे काम चलेगा, मैं किसी के दो काम नहीं करूंगा तो मेरे लिए समाज कैसे काम करेगा। ये जब आप में इंस्पिरेशन आ जाती है, वो एक नया डिसर्नमेंट, एक नया आउटलुक आपके ऊपर इंपोज कर देती है, कंपेल कर देती है।
चेंज ऑफ थॉट, फंडामेंटली आपको बिल्कुल चेंज कर देती है। ट्रूथ ऑफ थॉट क्रिएट्स ट्रूथ ऑफ विजन, और जो ट्रूथ ऑफ थॉट है वो आप किस तरीके से जगत को देखते हैं, आंखें यही रहती है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कोई अंतर थोड़ी बता पाएगा कि आपने जब ये पदार्पण कर लिया उससे पहले आपका विजन इस तरीके का था, और जब आध्यात्मिकता में पदार्पण कर लिया तब विजन में ये परिवर्तन आ गया। वो तो भौतिक रूप से तो बता नहीं सकता, पर विजन आपका फंडामेंटली चेंज हो गया। आपको देखने, सोचने, समझने की क्रिया एकदम बदल गई। वही चीजें जो आपको विध्वंसात्मक लगती थी, अब आपको लग रही यही तो चीज है, यही बात तो है जिसने मेरे को सेव किया है। जो व्यक्ति आपको अपना मित्र लगता था, जो लगता था कि ये अरे ये मेरा अंतरंग है, बाद में पता चलता है अरे इससे बड़ा तो कोई शत्रु ही नहीं था, ये तो मेरे को रोक रहा था मां की तरफ जाने से। तो आपका जीवन को देखने का जो नजरिया है एकदम बदल जाता है। भी जैसे आपको ये पता चले कि इस व्यक्ति ने तो मेरे भले के लिए ये काम किया था, वैसे ही आपके अंदर मन में जो उसके प्रति कटुता थी या जो भी भाव था, उसमें ही कितना फर्क आ जाता है। एक थोड़े से भाव से भी कितना फर्क आ जाता है। या फिर एक परिवार का विचार है, ये मेरी फैमिली है, ये विचार भी उसको देखने का नजरिया कितना बदल देता है। ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है। तो जो ये आपके ट्रूथ ऑफ थॉट क्रिएट्स ट्रूथ ऑफ विजन, ये वाली बात यदि अंदर हो तो कैसे वो ट्रूथ ऑफ विजन को चेंज कर देता है। विजन का जो सत्य है, आप जो चीज देखते हैं, यहां श्री अरविंद थे, अब आप तुरंत ही उसको किस दृष्टि से देखते हैं। ट्रूथ ऑफ थॉट है, जो विचार का जो सत्य है वो आपके दृष्टि के सत्य को क्रिएट कर देता है। आप कैसे जगत को देखते हैं ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप विचार के कौन से सत्य के ऊपर निर्भर करते हैं। इसीलिए आप बातें एक चीज कर रहे हैं, पर आप एक्चुअल समय पे देखा जाएगा मां के साइड नहीं खड़े रहेंगे। आप अपनी साधना को संभालेंगे, आप अपनी चीजों को संभालेंगे। भाई इसमें ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो नहीं हो सकता। भाई ये श्री अरविंद कह रहे हैं, तो माँ कह रही है कि पीपल आर लूजिंग फेथ इन मी, क्योंकि मेरे पास सारे वो साधन संसाधन नहीं है आश्रम को चलाने के लिए, मेरे पास इनफ पैसा नहीं है। तो कह रहे ये कौन सी माँ होगी, ये क्या जगदम्बा है, इनके पास तो पैसा ही नहीं है आश्रम को चलाने का। कितने कितने लेटर सारे हम पढ़ें तो वो ये सारी चीज रिवील करती है। तो ट्रूथ ऑफ थॉट, आपके विचार का सत्य, आप जगत को देखते कैसे हैं, आपकी सेंट्रल श्रद्धा क्या है, मूल बात क्या है आप में, वो आपको जगत को देखने का जो सत्य है उसको परिवर्तित कर देगा। नहीं तो आपको शिक्षा देते रहो। इसीलिए जो नैतिक शिक्षा है वो कोई विशेष अंतर नहीं करती, क्योंकि आपके ट्रूथ ऑफ थॉट को चेंज नहीं करती। ट्रूथ ऑफ थॉट को चेंज नहीं करेगी तो ट्रूथ ऑफ विजन, जैसे आप जगत को, अपने आप को, चीजों को, लोगों को निहारेंगे, देखेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। बस इतना अंतर आएगा कि आप अंदर कुछ हैं बाहर कुछ हैं, आडंबर आ जाएगा। आप अंदर जो हैं वो दिखाने की आपकी भाई एक थोड़ा अच्छे से अपन दिखाएं, बस उतना भले ही। पर ट्रूथ ऑफ विजन जो है वो चेंज नहीं होगा। और ट्रूथ ऑफ विजन फॉर्म्स इन अस ट्रूथ ऑफ बीइंग, हम क्या हैं। आउट ऑफ ट्रूथ ऑफ बीइंग सत्यम फ्लोज नेचुरल ट्रूथ ऑफ इमोशन, विल एंड एक्शन। इसलिए आप चाह के भी आपके कर्म, आप चाहेंगे, सोचेंगे, पर करना चाहिए, बड़ी मेहनत करते हैं, हमको सारे समय माँ को रिमेम्बरेंस रखनी चाहिए, ये रखनी चाहिए। कितनी मशक्कत लगती है इसके अंदर, मेहनत लगती है। साधना भी कितना आयासमय काम लगता है कि भाई बड़ी मेहनत लगती है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि अभी वो ट्रूथ ऑफ थॉट अभी आया नहीं, उसने ट्रूथ ऑफ विजन को क्रिएट नहीं किया। और ट्रूथ ऑफ विजन है वो अभी है नहीं, इसलिए वो आपके बीइंग के जो सत्य है, इमोशन, विल और एक्शन जिसमें से फ्लो करते हैं, उसको उसने बनाया नहीं। ये बात समझना, चाहे कितना भी उसका विवेचन करो, पर आपको ये समझ में थोड़ी आ सकता नहीं मेरा आज का ढर्रा। जिनको ये डीपली समझ में भी आ गई कि मेरे को करना तो माँ का ही काम है, पर वो देख लो भाई मैंने गलती से इस ट्रेन में मैं बैठ गया हूं, पर पहला ही मौका मिलते ही मैं इस ट्रेन में से उतरूं और कम से कम मेरा जो जो मूल काम है उसमें लगूं।
पर आप नई नई ट्रेनों की टिकट ले रहे हैं और बार एक से बाद दूसरी के अंदर बैठ रहे हैं, तो ये तो दिखा रहा है कि आपको अभी तो सौदे दूसरे हैं जीवन के अंदर। बातें आप माँ की कर रहे हैं पर उसका कोई लेन देन नहीं है, और ये जबरदस्ती किया भी नहीं जा सकता। अब कैसे करें ये जबरदस्ती? भी कंपेल कौन सी चीज करे? दिस इज इंडीड द सेंट्रल नोशन ऑफ द वेद। एक तो ये चीज। अच्छा, दूसरे, ये पेज नंबर कौन सा था सर? ये हमारा जो सिलेक्शंस का पहला वॉल्यूम है उसका पेज 289 है। ठीक है। सीक्रेट ऑफ वेद के अंदर से है, वेद रहस्य के अंदर से, कि वेद का सेंट्रल नोशन क्या है, कि आपका जीवन वास्तव में क्या होता है, आप कैसे जगत को देखते हैं, उसी जगत के अंदर आप रहते हैं। कितनी जबरदस्त बात है ये। और वो कभी हम सस्पेक्ट भी नहीं करते ये जगत ऐसा नहीं है। उसमें ब्रीच लाने का काम ये इंस्पिरेशन करती है। ये अंतः प्रेरणा है, वो ब्रीच लेके आती है। वो उसके अंदर हल्की सी पतली सी धारा है। धारा क्या, भी अगर कोई बूंद भी आ जाए तो भी हमारे जीवन में देखो परिवर्तन करती है वो, थोड़ा बहुत। पर इसका नेचर है, कंपेलिंग है ये। अब आप इससे थोड़ा थोड़ा अपने जिन जिन मूवमेंट्स में आपने या मोमेंट्स में कभी अनुभव करी हो, जरूर करी होगी, हम में से एक स्तर के ऊपर कहीं ना कहीं तो इसने अपना जो है छाप लगाई होगी। अब वो देखिए वो मोमेंट कौन से थे। इनफैक्ट आपके जीवन को जिन भी चीजों ने वैल्यू करी है, आप उनसे कोई विशेष, आपको ध्यान ही नहीं रहता कि उस एक क्षण ने कितना कीमती क्षण था, उसने फंडामेंटली चेंज कर दिया। अभी इसके विषय में कुछ थोड़ा सा आप कहने की स्थिति में है क्या? क्योंकि इसकी चर्चा आज पूरी होगी नहीं, इसमें और कुछ चीजें हैं कि धीरे धीरे इसका नेचर अपन, कि हमारा जीवन का वर्तमान ढांचा कौन सी चीज है जो उसमें उसको तोड़ता क्यों नहीं, इसके प्रति हमारे डिस्गस्ट क्यों नहीं पैदा करता। हम बातें कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सारी चीज है, कंपेलिंग कोई चीज क्यों नहीं आती? हम उसी चीज को मेंटेन करते हैं जो इंपोज कर देता है एक न्यू डिसर्नमेंट ऑफ आवरसेल्व्स एंड ऑल अराउंड अस। ये इंस्पिरेशन ला देती है ये वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा। तो जो रिवील्ड हमारे स्क्रिप्चर्स हैं रिवील कर देते हैं, वो इंस्पायर करते हैं आपको भी कि अरे तोड़ो इस जीवन के ढर्रे को। यदि इसी को वो नए नियम बता रहे होते, कि अर्थशास्त्र के नए नए नियम बता रहे हैं, पॉलिटिक्स के नए हैं, समाज शास्त्र के नए, कि इसको और कैसे सुखद करें, जैसे विज्ञान आपको कहता है ऐसे ऐसे करो, आप कभी उसको इंस्पायर्ड नहीं कहते। इंस्पायर्ड मतलब छोड़ो इसको और चलो कुछ करो। इंस्पिरेशन का स्वभाव ही इस तरीके का है, उसमें कभी ये नेचर नहीं है मेरा क्या होगा, इसमें जो ये व्यापार है इसका क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। अगर ये उस दृष्टि के अंदर नजर आता है, इसका मतलब अभी वो पूरे तरीके से आ नहीं रही, उसमें ऐसी चीजें होती नहीं। न आपको आपके जो मीन्स है कि मेरे तो ये साधन संसाधन है, इनके कारण मैं क्या कर सकता हूं, इस कैलकुलेशन से भी आप नहीं चलते। इस कैलकुलेशन के ऊपर तो माइंड चलता है, इंस्पिरेशन नहीं चलती। और साधन संसाधन के आधार पे आज तक कोई चीज क्रिएट हुई भी नहीं। साधन संसाधन तो इकट्ठे कर लिए जाते हैं। माँ के पास कौन से साधन संसाधन थे? कभी नहीं थे। श्री अरविंद के पत्र देखो, लास्ट तक अपनी वाइफ को जब लिख रहे थे, उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं तेरे को नहीं बुलाता यहाँ पे, मेरे खुद के ही जो है मेंटेन करने के लिए। ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स के अंदर पढ़ो आप, श्री अरविंद बार 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 कि भाई इतना खर्चा है, इतने पैसे भेजो, इतना मिनिमम खर्चा ही नहीं चल रहा, और फिर ये सारी चीज क्रिएट कर दी। आश्रम में पैसे की समस्या तो भी श्री अरविंद के लिए माँ ने कहा कि पेपर इंपोर्ट होगा। तो आश्रम में साधकों के बीच भी उस समय की बात देखो, कानाफूसी होती थी कि यहाँ माँ के पास पैसा नहीं, उसके बावजूद जो है ये बाहर से इंपोर्ट करती हैं। ये कितनी एक ऐसी बात है कि जो इम्प्रैक्टिकल है। ये जब चीज आती है आपकी सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी की, इसके कारण ये, इसके कारण, कभी ऐसा होता ही नहीं।
होता ही नहीं। इस कारण आप कभी क्रिएट नहीं करते। भाई माँ की प्रेरणा आ गई, ये करना पड़ेगा। आपके पास साधन है या नहीं है? यदि ये मूवमेंट आपको महसूस होता है तो एक अलग बात है। इसके आगे भी दो और चीजें हैं, वो थोड़ी सी और गंभीर हैं। हालांकि ये आत्मसात करना, इस दृष्टिकोण को समझ पाना, ये जब तक आपके जीवन में कोई नई चीज, नया पदार्पण नहीं आया हो, आप इसको अप्रिशिएट कर नहीं सकते। इसीलिए मैंने कहा भी ये जब तक है नहीं, कैसे टच करें इस बात को? क्या आपको ये महसूस नहीं होता किन्हीं क्षणों के अंदर कि भी ये जीवन है क्या आखिर? अगर ये ही ढर्रे के ऊपर चलते रहें, कितना डिसग्रेसफुल है। आपको डिसगस्ट नहीं महसूस होती ऐसे जीवन से? आपको लिमिटेशन महसूस नहीं होती कि ऐसा बंधन, इसको तोड़ने की तो कोई चीज होनी चाहिए। वो फिर बाद में आपको ये कहां से आती है, कौन सी चीज है वो? ये कुछ विवेचन, अभी तो और बहुत चीजें बाकी है। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं कि हमको कुछ इसमें पकड़ने की चीज मिले, कुछ ऐसी चीज की जो हम टच कर सकें। दीपक। नहीं, वो तो डिस्गस्ट तो वही बात है कि वो माता जी के प्रति वो लग नहीं रहा, वो खाली एक मेंटल आइडिया है, वो एक बहुत छोटे से हिस्से में है, वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इसलिए वो बाकी सारे काम हैं कुछ एक हद तक माइंड के अंदर चीज़ें आती हैं, लेकिन वो उतना फोर्सफुली अपने जीवन में अप्लाई नहीं हो पाती और लग नहीं पाती, क्योंकि उसके लिए क्या होता है कि वो सारा दिन जिसमें निकलता है, सारी चीज़ें जिसमें निकलती हैं, वो ऐसी होती हैं कि वो उसको नीचे ही पुल करती रहती हैं, और कोई बेसिकली वो ये उतना उतना फोर्सफुली सारे बीइंग में, सारे काम पे अप्लाई नहीं हो पाती, इसलिए आगे बढ़ नहीं पाते। जितना पता है मेंटली, उतने को अगर एक्सरसाइज करेंगे तो उससे और आगे जाने के रास्ता खुल जाएगा। वो जितना मेंटली पता है उसको भी अपन प्रैक्टिकली उसको अपने लाइफ में अप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए वो रुका पड़ा है काम। हाँ, पर ये मूवमेंट जो ये कह रहे हैं ना, सेंट्रल नोशन ऑफ वेथ, इंस्पिरेशन फ्रॉम द ट्रूथ, इंस्पिरेशन हाँ, जब आती है, हाँ, गेटिंग रिड ऑफ ऑल फॉल्सहुड, फॉल्सहुड से सारे से पिंड छुटा के हम्म, वो प्योरीफाई कर देती है। हम्म, क्योंकि सारा सिन, वास्तव में अपराध क्या है इंडियन आइडिया के हिसाब से? मियरली फॉल्सहुड, मिथ्यात्व है, रोंगली इंस्पायर्ड इमोशन। मैं भागवत का आयोजन कर दूं, अब कोई आप कह रहे यार इसमें कहां गड़बड़ी हो सकती है? मैं तो भागवत का ही आयोजन कर रहा हूं, या मैं पौंडीचेरी जाके वहां मैंने 15 दिन बिताए, इसमें रोंगली इंस्पायर्ड इमोशन क्या हो सकता है? अरे यार ये मुद्दा ही नहीं उठता इसके अंदर कि तेरे को इस समय ये बात तो दूसरी जगह से अराइज होगी, और जनरली लोग इसी के अंदर अटके रहते हैं। मैं तो ये वाली चीज कर रहा हूं, ये मैं तो ये वाली, और ये सच्ची इंस्पिरेशन है, ये आपके जीवन को आमूल परिवर्तन कर देती है। और बैठे बैठे ये तो 1 सेकंड के अंदर, मतलब ये एक ऐसी कौंध है, ऐसी चीज है। आप रूम में गए, 2 मिनट आप वहां रुके, बाहर आए, आप बिल्कुल अलग व्यक्ति हो। आपने कहा अरे इसके हुआ क्या? अरे इस व्यक्ति के पास ये गया, हो ये इसके ऊपर कोई ना कोई मंत्र सिद्धि है, इसके ऊपर मुग्ध कर देता है, यहां इस जगह नहीं जाना चाहिए। ये व्यक्ति को पता नहीं क्या करता है। और सामान्य जीवन के अंदर जैसे किसी के पास गए, वो आपको इतना इंस्पायर कर देता है वो व्यक्ति, आप कहते हैं भाई ये काम तो दोबारा नहीं करूंगा जीवन के अंदर। सेंट्रल आइडिया ऑफ लाइफ एंड आवरसेल्व्स, पहले तो जीवन के अपने बारे में ये डिस्गस्ट आती ही नहीं। अपन विचार करते रहते हैं हम डेली कि भाई जितना है उसको अप्लाई करें, ये करें, पर ये मूवमेंट बिल्कुल अलग तरीके का है। ये स्वाइप अवे कर देता है 1 सेकंड के अंदर। फ्रॉम विच वी स्टार्ट इज ए फॉल्सहुड एंड ऑल एल्स इज फॉल्सिफाइड, और सब उससे फॉल्सिफाई। आपको दिखती नहीं ना प्रॉब्लम ये। आप अपने दृष्टिकोण से ऐसे लोगों को जज करते हैं, उनकी क्रियाकलाप को जज करते हैं, जो एटलीस्ट कम से कम आपको ये तो होना चाहिए, रे ये मेरे से बेटर। माँ की क्रिया को जज करते हैं, श्री अरविंद की क्रिया को जज करते हैं। तो श्री अरविंद ने दिलीप कुमार रॉय को कहा, मतलब कौन किसके विषय में देखिए क्या कह रहा है, हमारी तो बात छोड़िए, कि गुरु यदि तुम्हारे से अवर है, नीचे है, तब तो देखो वो गुरु है नहीं। और यदि तुम्हारे ही इक्विवेलेंट है, तब तो फिर गुरु बनाते ही क्यों उसको? फिर तो तुम इनफ, तुम सेल्फ सफिशिएंट हो।
पर यदि तुम मानते हो कि वो तुम्हारे से ऊपर है, श्रेष्ठतर है, तो फिर यार तुम्हारी बुद्धि से उसके क्रियाकलापों को जज करने का राइट कैसे है? ये तो बुद्धि से भी समझ में आता है। तो आपको ये तो समझना चाहिए कि इस जीवन में जिसने भी पदार्पण किया है, वो एटलीस्ट कम से कम दूसरी शक्तियों के प्रति ओपन है। फिर भी हम जज करते हैं ऐसी चीजों को, हमेशा ही इनफैक्ट जज ही उनको करते हैं। और जिस तरीके से हम अपने जीवन को और हमारे बारे में ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऐसा तो करना ही पड़ेगा। साधना के सारे नियम, समाज के सारे नियम भी, इसके बिना काम कैसे चलेगा? काम चलाना किसको है? और आपने नियम आपने बनाए मनुष्य जाति ने, फिर भी सारों का काम कितना बढ़िया तरीके से चल रहा है, ये विश्वास नहीं बैठता। इसलिए जब ये सेंट्रल नोशन है, ये श्रद्धा के रूप में आ जाता है, ये श्रद्धा आती नहीं। सोच के थोड़ी कोई श्रद्धा आ जाती है कि चलो मैं श्रद्धा कर लेता हूं ना, ये आ जाती है एकदम स्वाइप अवे कर देती है सारी चीज को। ये स्लेंडर रिवर है, पतली सी नदी है जो वहां उस जगह से आती है और ये अतिक्रम कर जाती है। नहीं तो आपके मन के कितने भी ऊंचे से ऊंचे विचार, मां वरेण्य है, ये चीज अच्छी है, जब बुद्धि धीरे धीरे सात्विक हो जाती है तब ऐसे विचार आने लगते हैं। पर उसको अतिक्रम कौन करे? उस सात्विकता को एकदम लात मार के कि कहते ये क्या है, ये सड़ रहे हैं या जीवन के अंदर, मेरे को नहीं चाहिए ये इतना सदाचार, इतना ये नहीं। मां कहेगी वैसे करूंगा मैं, तो नहीं तो मैं अपने धर्माभिमान के अंदर बैठा हूं। युधिष्ठिर है वो, उसके अंदर युधिष्ठिर उसके ये कि मैं तो झूठ नहीं बोलता। अब कौन सी चीज है? सेंट्रल नोशन ऑफ आइडिया अभी भी उसका लाइफ केयर अपने आप के विषय में, ये मैं तो सच बोलता हूं, तो सारी चीज फॉल्सिफाई हो गई। अब वो जाके कह रहा है अश्वत्थामा हत है, पर उसके अभी भी ये नोशन है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य है, और परमात्मा जो बोल रहे हैं उसमें तो डाउट किया जा सकता है। सेंट्रल नोशन ये यहां से, ये बड़ा मुश्किल चीज है। तो इंस्पिरेशन आती है, वो रीड कर देती है आपको ये फॉल्सहुड से। अब ये सोचो मूलभूत हम किस किस जगह, किस संसार में जी रहे हैं। पर यदि ऐसी चीज है, यदि ऐसी क्रियाएं, ऐसी शक्तियां, ऐसी पावर्स, सत्य की ये चीजें हैं, इंस्पिरेशन है, इंट्यूशन है, रेवलेशन है, आपके फिर बाद के अंदर जो जो दक्षिणा है, ये सारी चीजें हैं। यदि ये चीजें हैं, हायर पावर्स हैं, तो डेफिनेटली फिर बाद में हमको हायर डायनेमिज्म में क्यों नहीं जाना चाहिए? भाई हमारे ऊपर तो विश्वास नहीं, पर यदि श्री अरविंद कह रहे हैं ऐसी चीजें हैं, तो यदि व्यावहारिक तरीके से भी सोचा जाए तो लोअर पोटेंसी पे क्यों हमको ऑपरेट करना चाहिए? समझदारी भी इसके अंदर है कि भी हायर पोटेंसी के अंदर जाना चाहिए। पर ये जाल इस तरीके का है, सारी चीजें हैं, और उसको जस्टिफाई करने के लिए हमने जो भी आज तक पढ़ा है वो है, वो हमको उस सारे दायरे को तोड़ने में काम में नहीं आता। उसी को और कैसे और अच्छे से हम जचा दें, वो उसी की कोशिश करता है, और जीवन के प्रति डिस्गस्ट नहीं पैदा करता कि ये क्या कर रहा हूं मैं। इससे ये नहीं कि मैं बाहर हूं, आश्रम में आके भी आदमी एक पर्टिकुलर एक ढर्रा बना लेता है। नई इंस्पिरेशन आती है, नई उषा आती है, वो कह रही है ये इसलिए आया था तू यहाँ, तोड़ो इसको। जैसे जैसे वो आती है आपके जो पुराने, जो क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है, नया एंसेम्बल बनाने की कोशिश करती है, नया जहाज बना लेती है, उसके ऊपर नई चीज, फिर अंदर से कोई प्रेरणा आती है, फिर वो कहती है अरे ये ऐसे थोड़ी, तोड़ो इसको। इसमें आगे चले हैं उससे पहले, अभी तो खैर अपने पास इतना, आज के लिए तो इतना समय नहीं बचा, कल हम इसको और नजदीक से लेंगे, क्योंकि आज ये नए तरीके की सोच है। जीवन के विषय में हम किस तरीके से सोचते क्या हैं, ऐसा करेंगे, ये एनर्जीज देंगे तो मेरे को वापस रिटर्न में ये मिलेगा। इस तरीके से सोचेंगे, आपकी प्राणिक शक्तियां हैं, भौतिक शक्तियां हैं, मानसिक शक्तियां हैं, इतना इस तरीके से स्पेंड करेंगे तो जगत के अंदर, क्योंकि आपने जगत को सर्टेन ऐसे मान रखा है कि इसमें ये क्रियाएं ये ऐसे काम करती हैं, तो इसके अंदर समाज के नियम है, आपके व्यापार के नियम है, चाहे आपके आध्यात्मिकता के नियम, सारे नियम, ऐसा करोगे तो ऐसा, ऐसा करोगे तो ऐसा। तो मैंने आज 4 मालाएं जपी, आज मैंने 5 जपी, तो इससे मेरे को ये चीज मिल जाएगी, इससे मेरे को ये मिल जाएगा, और आपको तुरंत उससे लाभ हो भी जाता है।
पर अभी भी वो सेंट्रल नोशन है वो तो टूटा नहीं। ये करके भी जो सेंट्रल नोशन है वो नहीं टूटा। इंस्पिरेशन आती है वो आपको एकदम आपका जो वर्तमान ढांचा है उसको स्वाइप अवे कर देती है। तो इसमें अभी और कोई चीज आप कहना चाहेंगे? नहीं तो हम कल और इसको नजदीक से और मैं आपके, क्योंकि और थोड़ा मुश्किल होगा कल के जो कोटेशन है। हाँ जी। हाँ, मैं जो ये बोल रहा था कि अभी जो हमारे जो पुराने ढर्रे हैं वो टूट क्यों नहीं पा रहे हैं, हाँ। बता रहे थे। तो इसका बहुत सारे कारणों में तो एक कारण ये भी हो सकता है कि अभी तक अंदर से उतनी तैयारी नहीं हो पाई है। इन द सेंस करने का मतलब हुआ है कि जैसे अगर हम उदाहरण लें तुलसीदास जी का, वो पहले भी बहुत पढ़ रहे थे, सुनने को मिल रहा था, लेकिन जब वो अपनी पत्नी से मिलने वो सांप को रस्सी पकड़ कर पहुंचे और जब पत्नी ने बोला कि जितना मेरे हाड़ मांस के शरीर से प्यार है अगर उतना भगवान से प्यार हो, और हम्म। जस्ट उनका मुड़ाव हो गया। हम्म। तो पहले से भी वो पढ़ रहे थे, जस्ट वो ट्रिगर नहीं कर पा रहा था, लेकिन हाँ, जस्ट यही कह रहा हूँ, बाहरी कोई भी चीज ट्रिगर करने का तो माध्यम हो सकती है। अब पता नहीं किस किस के कितनी कितनी ये सारी चीजें, मतलब आज तो कितने लोग बावड़े हो रहे हैं इसके पीछे। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका अनुभव किसी को न हो कि साहब उसके प्यार में अंधा हो रहा है। सारे तो अपराध, कितने सारे अपराध तो इसी कारण हो रहे हैं। पर इस कारण वो भगवान की ओर मुड़ रहे हों ऐसा तो कम नजर आता है। तो कोई भी चीज ये ट्रिगर कर सकती है। तो हम कहें ये ट्रिगर करने के लिए ये वाली चीज हो, ये तो सारों के साथ हो, ये कोई जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, उसके लिए मेरा कहने का मतलब ये था कि जस्ट अंदर से एक वैसा तैयारी हो, जैसे उसके पहले तुलसीदास के पास भी पढ़ने के लिए बोलने के लिए सारी चीज था, लेकिन हम्म। वो उनको तैयारी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वो अनुभव करते करते हुए उनकी अंदर की चीज जैसी तैयारी हो गई कि वहां पर वो शब्द लगा और उसके बाद वो टोटली मुड़ गए। हाँ, ये तो कहना ही पड़ता है हमको। नहीं तो अपने वर्तमान ढांचे को जस्टिफाई कैसे करें कि मेरी तैयारी नहीं है इसलिए मेरे ये मूवमेंट नहीं आ रहा। नहीं तो हम अपने आप का जो वर्तमान ढांचा है उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? नहीं तो ये आपको इनफ जो है माँ का इतना पढ़ाई, इतनी और सारी चीज है, वो क्यों नहीं अभी तक प्रेरित कर देता? क्योंकि और जो दूसरी हमारा जो देखने का, सोचने का, समझने का ढर्रा है, उसको अदरवाइज हम जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा। ये बात तो है ही। नहीं तो आप ये कह रहे हैं इतने समय से माँ की हम वाणी पढ़ते हैं, हमको बहुत अच्छी लगती है, बहुत ये चीज है। या तो ये है कि ठीक है साहब पढ़ रहे हैं, उसका आंतरिक कोई दूसरी चीज का उसका महत्व नहीं है। मतलब कैसे ट्रांसलेट करें इस बात को? आपको वो चीज क्या प्रेरित करती है माँ का जब पढ़ते हैं तो? वो तो प्रेरणा तो मतलब वो चीज़ तो प्रेरित करती है। हाँ, जो दूसरी बात भी आप जो बोल रहे थे कि वो अंदर से पतली धारा की तरफ प्रेरणा आती है और जो हमारी वर्तमान ढांचा है उसको तोड़ती है। और वाक़ई में जब हम लोग पढ़ते हैं या कभी-कभी ऐसा क्षण आता है, अभ्यास का भी क्षण जिसमें लगता है कि हाँ, हम टोटली उसके लिए बने हैं। लेकिन उस क्षण को बनाए रखना इतना आसान नहीं होता। हो सकता है वो कुछ दिन तक चले, कुछ समय तक चले और उसके बाद फिर वो कुछ चीज़ आती है, उसको तोड़ती है, फिर पुराने ढर्रे पर लेके चली जाती है। हाँ, पर आपने इसको ध्यान नहीं दिया। देखो, इंस्पिरेशन फ्रॉम द ट्रूथ प्योरीफाइज, वो प्योरीफाई कर देता है आपको। वो इतना पावरफुल मूवमेंट है, गेटिंग रिड ऑफ ऑल फॉल्सहुड। आप उसको बनाए रखते हैं वाली बात नहीं है। आपको तो पता ही नहीं लगता। आपको तो ये पता ही नहीं लगता ये हुआ क्या। इसीलिए तो हो सकता है आपको इंट्यूशन आई हो, इंस्पिरेशन आई हो, वो निकल गई हो। और आपके साथ जो धीरे सी कई चीजें हैं वो आपको, आपका बैकग्राउंड, आपके सारे जितने क्रियाकलाप है उनके बावजूद बनता है, उनके कारण नहीं बनता। ये तो हमने यदि यात्रा करी हो और हमने इस मार्ग में पदार्पण किया हो, एनी लेंथ ऑफ टाइम, कुछ वर्षों का बीच में समय बीता हो, तब जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि ये साधना जितनी भी हुई वो इंस्पाइट ऑफ योर एफर्ट्स हुई, बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स नहीं हुई। पर जब आप करते हैं तब तो आपको लगता ही है कि आपके पढ़ने से ये हुआ, आपने ध्यान किया, चिंतन किया। पर ये सारी चीजें, ये तो खाली ये दिखाती हैं कि भीतर से कोई चीज का प्रेशर है। इसलिए आप, भाई आप कोई दुकान ढूंढ, आपके पेट में भूख लग रही है, वो एक्सप्रेस अपने आप को करती है कि भी आपके छटपटाहट है या आप कैसे चिड़चिड़े हो रहे हैं, या फिर आप दुकान ढूंढ रहे हैं, माध्यम ढूंढ रहे हैं, किचन टटोल रहे हैं, फ्रिज खोल रहे हैं।
पर ये क्रियाएं अपने आप को आपके पेट की तृप्ति के अंदर कोई ये नहीं है, वो तो एक्सप्रेशन है कि अंदर भयंकर भूख लग रही है मेरे को। वहीं यदि आपके पेट के अंदर आपको अफारा आ रहा है या दिक्कत हो रही है खाने से, तो आपको अच्छी थोड़ी लगेगी वो दुकानें। तो आपके जो बाहरी क्रियाकलाप हैं वो तो खाली इस चीज का एक्सप्रेशन है, पर ये तो जब मार्ग पे आप चले होते हैं और पीछे मुड़ के कुछ वर्षों का बीच में समय बीतता है, थोड़ा सा डिसर्नमेंट माँ की कृपा से आता है, तो आप ये देखते हैं, अरे ये मेरे एफर्ट्स के कारण नहीं, डिस्पाइट ऑफ माई एफर्ट्स, ये उसके बावजूद हुई हैं ये सारी चीजें, ये कोई ऐसी चीज है जो मेरे को लेके चल रही थी। पर ये वाली चीज नहीं आती कि जीवन के वर्तमान ढर्रे को, ढांचे को जो है ना, उसको क्वेश्चन कर सके कोई चीज, इसलिए वो वैसी की वैसी चीज चलती रहती है। हमारा कुल में एकमात्र प्रयास ये है, ये चीज आपको कन्वे करना, क्योंकि आपको ये बिल्कुल अलग पायदान के ऊपर ले जाएगा। हम बौद्धिक रूप से इसको समझ जाएं, विवेचन कर लें, हमारा ये कोई न तो ये चाहते, न इतना हमारे पास समय इस चीज के लिए कि इसी के अंदर समय दिया जाए। इसीलिए हम सारी चीज पढ़ते हैं, उसको अपने ढर्रे के ऊपर या अपने वर्तमान जो भी स्तर है वहां तक उसको आत्मसात करके वहीं उसको डाइजेस्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो हमको आगे एक पांव नहीं रखने देती। वही जो आज हम जिनको बंधन कहते हैं, उनके लिए और नए नए हम करार करते हैं, नए नए कोई वादे कर लेते हैं। अरे तू है कौन भाई? मैं आगे ये और एक्टिविटी पकड़ता हूँ, व्यापार में एक नई चीज ये और ले लेता हूँ, मैं ये और कर लेता हूँ। तो आप तो ये कह रहे थे, आपके एक्ट्स तो इससे विपरीत चल रहे हैं। और ये जैसे ही मूवमेंट आता है, इसमें तो कोई, ये तो क्लियर कट बता रहे हैं कि इंस्पिरेशन क्या करती है। आपके सेंट्रल जो लाइफ के बारे में अवधारणा है ना, उसको एकदम कंपेल कर देती है, चेंज कर देती है। हालांकि ये कोई फंडामेंटली एक बार कर देती है और हमेशा के लिए ये नहीं, उषा रोज आती है, धीरे 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 धीरे, ये यज्ञ का आरोहण होता रहता है। रोज उषा आती है, नई उषा आती है, हमेशा जीवन में नया प्रकाश आता है। कल फिर बाद में और आगे से लेते हैं, माँ इसके विषय में क्या कहती है वो भी हम देखते हैं। पर एक थोड़ा सा आधार तैयार होगा तो माँ की वाणी, और क्योंकि मैंने पहले माँ की वाणी इसीलिए नहीं ली। ठीक है रविकांत जी, इसके अंदर आपकी कोई बात है क्या? नहीं, कोई कुछ नहीं कहना, सही है, पिक्चर क्लियर हो रही है। आप कभी डिस्गस्ट महसूस होती है जीवन के प्रति? हाँ बिल्कुल होती है, 100%। कि ये कितना डिसग्रेसफुल जीवन है ऐसा। बिल्कुल, कई बार डिसीजन लेके, आपकी बात अब आई ना कि डिसीजन लेके तभी तो यू टर्न लिया, 360 डिग्री का मैंने अपने जीवन में यू टर्न लिया, इसी सब चीजों को देख के। मैं तो कहता हूँ, अगर आपने मेरी पहली लाइफ देखी होती तो 360 का यू टर्न है मेरी लाइफ में, ये चीज है ना। पर जीवन को देखने का वर्तमान ढांचा है, ढर्रा है, वो कितना परिवर्तित किया उसने। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा परिवर्तन है। ठीक है, ठीक है रविकांत जी, कल कल आगे और लेते हैं इसको, अभी यहीं छोड़ देते हैं। जय श्री माँ। Yes.